राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यू टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास का रिमेम्बर करवा दूं कि हमने लास्ट हमारी टेंस की कंटिन्यू क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट किया था। वहां हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज कर रहे थे एंड हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही थी, वो सब कुछ। ठीक है, जो चीजें पास्ट में हो चुकी है हम उसको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बता रहे थे। मैंने वो सेंटेंसेस आपको ट्रांसफर करना या कन्वर्ट करना बताया था। एंड आज हमारी इस क्लास में हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड बातें करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर क्लास। माय नेम इज निकिता शर्मा। सो फर्स्टली मैं अगर आपको प्रीवियस क्लास का रिमेम्बर करवाऊं तो मैंने आपको बोला था कि जो टेंस है उन्हें तो हम समय बोलते ही हैं, ठीक है। फिर उसमें भी मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब जब हम लोग परफेक्ट की बात करेंगे इट मीन्स कि द वर्क वॉज फिनिश्ड। जब भी कोई वर्क की बात होगी जो कि हमारी परफेक्ट में आ रही है, इट मीन्स ये है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट है। और जब परफेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस या फिर आपका वो स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं वो कैसा बनेगा? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट टेंस क्यों बना वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि ये वर्ब परफेक्ट में था, है ना। जब कोई भी वर्क आपका परफेक्ट में होगा तो आप सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड एज यूजुअल हम लोग अभी तक ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेगेटिव की। तो भाई नेगेटिव में हमने देखा था कि सिर्फ नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो नॉट कहाँ लगेगा भाई? लगाना तो है बट कहाँ? ओनली सब्जेक्ट देन हैड, फिर उसके बाद में हम लोग नॉट लगाएंगे, है ना। देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अभी ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना कि भाई नॉट क्यों हेड के बाद ही लगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारा नॉट लगता ही है। ये रूल है। अगर आप लोग ऐसे सेंटेंस बना रहे हो आई हैड, है ना, अगर उसके बाद में आपने वर्ब यूज करी ईट या फिर आप कह सकते हो ईटन, आई हैड ईटन नॉट फूड, तो वो तो गलत है ना। स्ट्रक्चर तो क्या होगा? आई हैड नॉट ईटन फूड। या तो आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमने कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। अब आपको समझ में आया कि अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है या फिर नहीं भी पता है तो आप जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो आपको उस टाइम पर समझ में आ जाएगा कि हाँ नॉट आगे आएगा या फिर पीछे आएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा और हड़बड़ी में हम लोग गलत गलत चीजें यूज करते हैं। तो उस टाइम पर भी आप लोग अगर सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे विथ योर स्ट्रक्चर ऑल्सो, तो आप लोग कंटिन्यूअसली उसको सही कर लेंगे, ठीक है। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव। तो अगर इंटरोगेटिव की मैं बात करूं, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा भाई? मैंने आपसे पहले ही क्या कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारी वो आगे आ जाती है। इट मीन्स की हैड प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अभी तक हमने यही बात की थी कि दो में तो हमने सिंपली हमारा सेंटेंस यूज किया, हमारा स्ट्रक्चर जो तो सिंपली यूज किया था सेंटेंसेस में, बट यहाँ पर आने के बाद में इंटरोगेटिव में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो एज अ सपोर्ट सिस्टम सामने थी, ठीक है, इन दी फ्रंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। देन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव की तो भाई ये भी वही है, हैड देन अगेन सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। या अब फिर से वही बात कि हैड के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है देन नॉट आ रहा है। आपने तो कहा था कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आपको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट बीच में कैसे आ गया? बिकॉज हमने क्या किया है कि हैड को आगे लिया। हेल्पिंग वर्ब जब आगे लेंगे तो पोजीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर आपने सब्जेक्ट डिसाइड ही नहीं किया है तो आप उसमें नेगेटिव लगाओ या फिर इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसका कोई सेंस नहीं है। बिकॉज अगर आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं देखी है सेंटेंस में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस टाइम पर, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो ये मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता होगी वो तभी ही होगी जब आप लोग उसको, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट है तभी हम नॉट हैड
ये सब यूज करते हैं, है ना। तो जब तक अब लोग सेंटेंस की मीनिंग ही हमें नहीं पता है तो हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को बना ले, लेकिन कोई सेंस नहीं है। इट मीन्स कि अगर मैंने बात कर रही थी कि आई हैड नॉट ईटन फूड, है ना, जब मैंने नेगेटिव समझाया था, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं दैट हैड आई नॉट ईटन फूड, ये तो सेंटेंस है। बट अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर नॉट लगाती, है ना, तो क्या बन जाता, हैड नॉट आई ईटन फूड। तो आपको सुनने में ही अजीब लग रहा है तो वो सेंटेंस तो फिर गलत ही होगा ना। सूटेबल जो सेंटेंस है हमें उन्हें ही यूज करना होता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसकी बात कर रही हूं मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसका सिंपली फंडा क्या होगा, सब्जेक्ट या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर देन टाइम, जो आपकी टाइम लिमिट है वो सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। मतलब कि यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है क्योंकि ये तो फिर भी परफेक्ट है भाई, हमने क्यों यूज किए, जो काम आप प्रोसेस में बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि कल उस टाइम पे आप कहाँ जा रहे थे, जा रहे थे मीन्स कि वो काम कंटिन्यू में पूछ रही हूँ, है ना। जब भी कोई काम आपका कंटिन्यू में मैं पूछ रही हूँ इट मीन्स कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर मैं कह रही हूँ क्या तूने वो काम उस टाइम पे कर दिया था, इट मीन्स कि वो हाँ या ना में जवाब देगा, इट मीन्स कि वो परफेक्ट है। बात समझ में आई दोनों की कि मैं क्या बता रही हूँ। तो इसका नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव का, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा भाई, वही सब्जेक्ट हैड। अब बात आती है नॉट की, भाई नॉट कहाँ लगाना है, यहाँ तो दो चीज है, तो इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी, हैड ही तो है, तो डायरेक्ट लगा दो हैड, फिर बीन कर दो, देन तो सारी चीजें वही है सिंपली जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो, या यही है। ओके देन अगेन मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर टाइम, हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा एंड लास्ट में हम लोग हमारा क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, है ना। देन अगेन मैं बोलूं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, वही हमारा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, हमारा सेंटेंस ये बनेगा हैड सब्जेक्ट नॉट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर टाइम। आप क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको बात समझ में आई, अभी तक हमने जो प्रेजेंट किया देन पास्ट किया, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने चीजों को सिंपली पास्ट से फ्यूचर में लेके आए, फ्यूचर से पास्ट में लेके गए, या प्रेजेंट से पास्ट में लेके आए, या पास्ट से प्रेजेंट में लेके गए। बट हमारी चीजों का सिर्फ स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ है, उसकी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू आर जस्ट यूजिंग योर वर्ब, है ना। किस सिचुएशन में कौन सी बात कर रहे हैं, किस कंडीशन में कौन सी बात कर रहे हैं, या किस टाइम पर वो बात कर रहे हैं, आप उन बातों को चेंज कर देते हैं, है ना। इसके अलावा क्या मैंने कोई नई चीज तो नहीं की ना कि मैंने वर्ब ही चेंज कर दी हो या फिर हेल्पिंग वर्ब्स ही हटा दी हो, नहीं है, सिंपली वही चीजें है। कोई टेंस इतनी हार्ड नहीं है कि भाई हमें आएगी ही नहीं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक मेंटालिटी होती है कि हमें टेंस आ नहीं रही है ना। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, ये बहुत सिंपल है, आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट अब हम लोग हमारे फ्यूचर में चलते हैं। अभी तक हमने अपना पास्ट देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, आज से फ्यूचर में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर होता है कि जो समय आने वाला है, जो समय मतलब कि आपका जो भविष्य है, आप उसकी बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन हो, गागी गे, मतलब कि उस टाइम पीरियड की। अब जो भविष्य काल आएगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं कल यहाँ जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। जब आप बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर हम एकदम से बना नहीं लेते हैं, वो कल ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे आप लोग बोल भी सकते हैं कि इनडेफिनेट टेंस।
सिंपल फ्यूचर जो है आप उसे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब बात आ जाती है कि भाई मैम हमने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में यूज की थी सिर्फ एक फॉर्म, ठीक है, किसकी भाई, हेल्पिंग वर्ब की। कुछ भी आए हम लोग सिर्फ एक ही वर्ब यूज कर रहे थे, चाहे हैड हो या फिर डिड हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम एक ही चीज यूज कर रहे थे। बट यहाँ तो फिर कंफ्यूजन आ गया, जैसे विल शैल अब मैं इनको किसके साथ यूज करूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विल शैल हम लोग आई और वी के साथ में शैल यूज करते हैं, ठीक है, और कहीं बार हम लोग आई के साथ में भी विल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी मतलब कि आई शल टीच इंग्लिश, मतलब कि मैं पढ़ाऊंगी, अभी तक नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन अगर कल से पढ़ाऊंगी या फिर शायद हो सकता है मैं बाद में पढ़ाऊंगी, कभी भी, है ना। जब मैं बोल रही हूँ आई शैल टीच इंग्लिश तो वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। वो गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, कल वो अपने स्कूल प्रोग्राम में गाना गाएगी, है ना। कोई अगर आपको कह रहा है कि कल मेरी फ्रेंड वहां पर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है वहां पे गाना गाएगी, दैट इट मींस कि आप क्या बोलोगे, शी विल सिंग अ सॉन्ग, ओके। देन अगेन मैं बोलूं मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, इट मींस कि आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, हो सकता है ना कि मैं कल जाऊंगा, अगर कल आ रहा है तो आप टुमारो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर यहाँ पर आपको दे रखा है तो आप यूज करिए, ओके। देन अगेन मैं इधर बात करूं, सब्जेक्ट विल शैल, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हम लोग हमारा क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले भी कहा था या फिर मैं अभी वापस बोल रही हूँ कि जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, अगर हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव यूज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपको नॉट यूज करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगी, इट मीन्स कि आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी। देन अगेन मैंने कहा वह गाना नहीं गाएगी, इट मीन्स कि वह मतलब कि शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। देन अगेन मैं बात कर रही हूं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इट मीन्स कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि आपने सिंपली फ्यूचर में कुछ नहीं किया, ये भी बहुत सिंपल है। जो बात आप लोग अपने फ्यूचर में करने वाले हो उन चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हो, ठीक है। और सिंपली मैंने वही चीजें क्रिएट करना सिखाई है जो सिंपल है, मैंने कोई हार्ड एंड फ्यूरियस एग्जाम्पल्स नहीं दिए, मैंने कहा सिर्फ वो गाना गाएगी, मैं स्कूल आऊंगी, मैं ये पढ़ाऊंगी, है ना। तो वो सब क्या है, अगर मैं क्लास में हूँ, है ना, और मैं कह रही हूँ कि मैं कल ये टॉपिक फिनिश करवाऊंगी, इट मीन्स कि आप लोग यही कहोगे कि मैम का टॉपिक टेंस का कल की क्लास में फिनिश हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो वो चीज है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हमारा इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे की तरफ आएंगी, तो विल एंड शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं कहूँ क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी तो आप कह सकते हैं शैल आई टीच इंग्लिश, क्या सच में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या वो गाना गाएंगी तो आप क्या कहेंगे, विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाएगी, बात समझ में आ रही है। देन अगेन मैं बोल रही हूँ क्या मैं स्कूल जाऊंगा तो आप कहेंगे क्या मैं मतलब कि आई है तो आप लोग यूज करेंगे शल आई गो टू स्कूल, क्या मैं जाऊंगा, शल आई गो टू स्कूल।
देन अगेन अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की मैं बात करूं तो सिंपल क्या हो जाएगा, विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगी? शैल आई नॉट टीच इंग्लिश? देन अगेन क्या वे गाना नहीं गाएगी? तो आप क्या करेंगे, क्या वे गाना नहीं गाएगी, इट मीन्स की विल शी नॉट सिंग अ सॉन्ग? देन अगेन क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू स्कूल? बात समझ में आई कि हमने उन्हीं सेंटेंसेस को सिर्फ ट्रांसफर किया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर्स। आपका जो स्ट्रक्चर बोल रहा है हमने सिर्फ उन्हीं को यूज किया है, बहुत सिंपल तरीके से यूज किया है, कोई हार्ड एंड फ्यूरियस काम नहीं किया है। और आई होप मुझे जैसे पास्ट में बोलना पड़ा था कि बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है, तो आई थिंक इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, है ना। देन नेक्स्ट में हमारा चलते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये फ्यूचर में बोलेगा कि रहा होगा, रही होगी, ये काम हो रहा होगा, है ना, उस टाइप की चीजें इसमें इंक्लूड होगी। अगर मैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये कंटिन्यूअस है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। देन अगेन मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, मीरा पढ़ रही होगी, है ना, मीरा फ्यूचर में पढ़ रही होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीरा विल बी स्टडिंग। क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, विल भी लगाया है आपने, ठीक है। देन अगेन वो अच्छा महसूस कर रहा होगा, ही विल बी फीलिंग मच बेटर। देन अगेन राधा खाना बना रही होगी, इट मीन्स कि राधा विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। वही हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट का यूज किया है। तो अगर मैं बात करूं इनकी सेंटेंसेस की तो देखो, मीरा नहीं पढ़ रही होगी तो आप बोलेंगे मीरा विल नॉट स्टडिंग। देन अगेन वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी फीलिंग मच बेटर। राधा खाना नहीं बना रही होगी, इट मीन्स कि राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड। बात समझ में आई कि हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस के अंदर फ्यूचर की बात की है कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा। अब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देन अगेन क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स आगे की तरफ आ जाती हैं। तो अगर मैं कहूं क्या मीरा पढ़ रही होगी, विल मीरा बी स्टडिंग? स्टडिंग। देन अगेन मैं कहूं क्या वो अच्छा महसूस कर रहा होगा, विल ही बी फीलिंग मच बेटर? देन अगेन क्या राधा खाना बना रही होगी, विल राधा बी कुकिंग फूड?
तो बात समझ में आई। हमने जो सेंटेंसेस क्रिएट किए थे, फर्स्ट था हमारा विल मीरा बी स्टडिंग, देन नेक्स्ट है विल ही बी फीलिंग मच बेटर, देन अगेन विल राधा बी कुकिंग फूड, देन अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रही हूँ तो ये हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन अगेन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूंगी मीरा नहीं पढ़ रही होगी तो हम लोग बोलेंगे विल मीरा नॉट बी स्टडिंग, देन क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देन अगेन क्या वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी फीलिंग बेटर या फिर मच बेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या राधा खाना नहीं बना रही होगी, क्या राधा, विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड। सेंटेंसेस समझ में आए कि मैंने आपके पास आज सिंपल फ्यूचर एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस को फ्रेम करना कैसा है, आप स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, है ना। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा फ्यूचर से रिलेटेड जो हमने आज बात करी थी एंड प्रीवियस क्लास का जो मैंने आपको समझाया था। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करिए, आपकी क्वेरीज को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।